मैक्सिमम, क्योंकि आपको कुछ स्क्रीन पे कुछ लिखकर और फोटोज जो पिक्चर्स है वो दिखाकर आपको आज का लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज जो टॉपिक है नेक्रोसिस, उसमें बहुत सारे न्यू कंसेप्ट इसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप स्क्रीन पर देखोगे, स्पेलिंग देखेंगे, तो आपको उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्रोसिस होता क्या है, मैंने आपको इससे बताया पहले कि जो हमारे सेल्स है, मीन्स उत्तक है, उत्तक में जो कोशिका है वो मरने लगते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सीडेंट की वजह से या कुछ बीमारी की वजह से वापस सड़न तैयार होती है, उसे कहते हैं हम लोग नेक्रोसिस, ठीक है। तो आप लोग को अब स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं। व्हाइट सभी को दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा है सर, व्हाइट बोर्ड। हाँ सर। ओके, लिखा हुआ दिख रहा है कुछ? ओके, तो चलिए देखिए, अभी स्क्रीन पे ही ध्यान रखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्रोसिस। तो अब नेक्रोसिस क्या है? तो नेक्रोसिस मतलब हमारा सेल का जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। अब नेक्रोसिस नेक्रोसिस किस लिए होगा? जब हमारे बॉडी की जो टिश्यूज है उसमें जब सेल की डेथ होगी, सेल डेथ, ठीक है। अब सेल डेथ, इसे सेलुलर डेथ भी कहते हैं। मतलब हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया हो या कुछ बीमारी हो गई हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो टिश्यूज है मतलब उत्तक है उसमें के कोशिकाएं मरने लगेंगी। अब सेल डेथ के लिए सबसे मेन कारण क्या होता है? वो होता है हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया मतलब क्या है? हाइपोक्सिया मतलब हमारे जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। अब हाइपोक्सिया क्यों होगा? और ये होगा हमारे इस्चीमिया की वजह से, इस्चीमिया, ठीक है। इस्चीमिया क्या है? जो हमारे जो ब्लड सेल्स है वहां पे ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसे कहते हैं इस्चीमिया। तो देखिए हम लोग देखते हैं अभी क्या है। सबसे पहले हमें होगा इस्चीमिया। कोई भी वेन्स में या धमनिया जिसे हम लोग कहते हैं, शिराएं कहते हैं, अगर उसमें ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, वहाँ की जो सेल्स है, जो कोशिका है, उनको अगर ब्लड ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो हम सबसे पहले होगा इस्चीमिया, ठीक है। तो इस्चीमिया कौन सी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग? ऐसी कंडीशन जहाँ पर सेल को ठीक से ब्लड सप्लाई ना मिले, ठीक है। तो ये ब्लड नहीं मिलेगा तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा? हाइपोक्सीमिया, ठीक है। अब हाइपोक्सीमिया क्या है? मतलब ऑक्सीजन की कमी, जो O2 हम लोग जो कहते हैं उसकी कमी होना से कहते हैं हम लोग हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया जब होगा तो फिर सेल डेथ होगा, ठीक है। सेल डेथ मतलब सेलुलर डेथ, जो सेल्स है वो मरने लगेंगे, ठीक है। और जब सेल डेथ होगा तो उसे कहते हैं हम लोग नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप सभी याद रखिए इसको, तो आपको इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो वेन्स है, जो शिराएं हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो होता है, छोटे जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब हो सकता है कि कहीं आगे जाकर कुछ ब्लॉकेजेस तैयार हो जाए या हमारी जो वेन है वो कॉम्प्रेस हो जाए, दब जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वहां पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अपना माइक्रोफोन सभी ऑफ करिए। अब ये जो आगे जो ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर वो आगे रुक गया तो ये एरिया जो है यहाँ पे हो सकता है कोई ऑर्गन हो सकता है हमारा कोई बॉडी पार्ट हो, जैसे कि हमारे फिंगर्स। तो फिंगर को टिप समझो, फॉर एग्जांपल ये फिंगर का टिप है,
अगर यहाँ पे अगर ब्लड नहीं मिला तो क्या होगा, इश्चीमिया। इश्चीमिया मतलब ब्लड की कमी। फिर उससे क्या होगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, मतलब O2 की कमी आ जाएंगी। ठीक है, O2 की कमी को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोक्सिया। फिर हाइपोक्सिया होने से क्या होगा, सेलुलर डेथ होगा, मतलब जो हमारे सेल्स है वो मरने लगेंगे। ठीक है, और सेल जब मरने लगेंगे तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग नेक्रोसिस। ठीक है, तो देखिए अब ये हमने सिंपल में जान लिया कि नेक्रोसिस क्या है। अब देखिए नेक्रोसिस की जैसे एक होता है एपोप्टोसिस। ठीक है, ये एपोप्टोसिस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम लोग कोई भी चीज का डायग्नोस करते हैं तो हमें साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, ये दो चीजें सेम सिग्निफिकेंस दिखाते हैं, मतलब सिम्टम्स सेम दिखाते हैं बहुत बार। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जब भी आपकी बॉडी में सेल का डैमेज होगा, सेल मरने लगेंगे, तो वहाँ पे दो कंडीशंस होती है, एक नेक्रोसिस और एक एपोप्टोसिस। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग। नेक्रोसिस में क्या होता है, ये जानबूझकर इसके सेल्स मारे जाते हैं, कोई भी बीमारी की वजह से जानबूझकर इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, और एपोप्टोसिस मतलब ये प्लान रहता है, मतलब ये पहले से प्लानिंग किया जाता है, इंटरनली ये ऑटोमेटिकली सेल्स मरते हैं, इसलिए इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर मोटे तौर पर आपको जनरल लैंग्वेज में इसको डिफरेंशिएट करना है तो नेक्रोसिस को आप बोल सकते हैं कि ये मर्डर है। ठीक है, और एपोप्टोसिस क्या है, ये सुसाइड है। ठीक है, सुसाइड क्या होता है, हमारी मर्जी से करते हैं हम लोग, और मर्डर मतलब क्या है, ये जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा मीन से आपको सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, तो ऐसे आप डिफरेंसेस इसको कर सकते हैं। अब देखिए एपोप्टोसिस में क्या होगा, जैसे कि हमारे आरबीसी है, उनका जनरल जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज। ठीक है, अब ये 120 डेज होने के बाद ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस होते हैं। ठीक है, ये रिप्लेस होने की बजाय हो सकता है कोई जैसे कि जो हमारे WBCs है, प्लेटलेट्स है, इनका लाइफ स्पेन कम होता है 3 to 7 डेज, 10 to 15 डेज, तो ये क्या होगा, ये जल्दी मरेंगे। अब अगर हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो उससे क्या करेंगे, WBC फाइट करेंगे, तो हो सकता है ऐसे दौरान WBC थोड़े जल्दी मर जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जब अटैक करती है बाहर के वायरस पे, बैक्टीरिया पे, तो WBC वहाँ पे रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया अंदर एंटर हुआ है, वायरस जो भी एंटर हुआ है उसको अटैक करते हैं, तो ऐसे टाइम वो थोड़ा जल्दी मर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, एपोप्टोसिस। ठीक है, लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में एक बीमारी हो जाती है, कोई भी प्रकार की बीमारी, हो सकता है निमोनिया हो गया, हो सकता है कि कैंसर हो गया है। ठीक है, कोई भी बीमारी जिसकी वजह से सेल मरेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये दोनों इसमें डिफरेंस है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस से आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, वैसे आपके जो सिलेबस है उसमें से आपको नेक्रोसिस है। अब देखिए नेक्रोसिस हमने जान लिया कि सेल का मरना है, मतलब जो भी हमारी कोशिका है वो मरती है, वापस सड़न तैयार होती है, तो उसके डिपेंडिंग मीन्स वो उसका लुक कैसा रहेगा, उसका लोकेशन कहाँ रहेगा, वो कौन सी बीमारी की वजह से होगा, ये सब डिपेंडिंग इसके ऊपर, इसके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है कोगुलेटिव। ठीक है, फिर होता है लिक्विफेक्टिव। अब सबसे मेन यही दो है, कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव। ठीक है, वो जो बाकी 3 टाइप्स है वो बहुत रेयरली होते हैं, मीन्स बहुत बाय चांस वो दिखाया जाता है, लेकिन जो सबसे कॉमनली होता है वो होता है कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव, और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है कोगुलेटिव। ठीक है, तो ये इसके 5 टाइप्स है, कोगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, थर्ड है केसेसिव, नहीं तो फोर्थ है शिको करना, और फिफ्थ है फेब्रिनॉइड। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स है हमारे नेक्रोसिस के। लिए थे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कोगुलेटिव। अब देखिए ये जो कोगुलेटिव है
ये आपको इसी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है। कोगुलेट मतलब क्या है? थक्का जमना। थक्का होता है, थक्का जमता है, मतलब कोई भी चीज का थक्का जमना मतलब होता है कोगुलेट। मतलब वहां पे कोगुलेशन हो रहा है, जो भी सेल्स है उसके थक्के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा ब्लड है और उसमें का अगर वाटर कम हो गया, ठीक है, तो वहां पे होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। मतलब जो हमारे बॉडी में लेवल कम होता है पानी का, तो उस कंडीशन में होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, और उस दौरान क्या होता है, जो हमारे ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, उनमें का जो ब्लड है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ब्लड का पूरा कंटेनर, उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और वहां पे वो गाढ़ा होने लगेगा, थक्का जमने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है कोगुलेटिव। अब देखिए होता कैसे है, मतलब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो सेल्स है हमारे, जनरल सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स भी है, जैसे कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोचोंड्रिया है, मतलब ऐसे कई सारे पार्ट्स है। ठीक है, तो वो पार्ट्स वहां पे डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, आपको इसका एक पिक्चर भी दिखाता हूं मैं सेल का। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सेल का पिक्चर। देखिए जो हमें इतना सा सेल दिखता है, छोटा सा, वो भी माइक्रोस्कोप में, हमारी आंखों से दिखता नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखता है, तो उसमें भी कितने सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेल है। अब ये सेल में देखिए, आप देख सकते हो कि कितने सारे पार्ट्स है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, सीलियम, ऐसे कितने सारे उसमें पार्ट्स है। ठीक है, तो कोगुलेशन में क्या होगा, ये जो इसके जो पीछे जो जितने भी पार्ट्स है पूरे, वो वहां पे डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, कुछ एंजाइम क्रिएट होंगे और उनको पूरा डैमेज कर देंगे और उनको फोकल कर देंगे, खाली कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये फोकल होने की वजह से वहां पे थक्के जमने लगेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। जैसे कि अब आपका सेल है, दो सेल है। ठीक है, अब इसमें जो न्यूक्लियस है बीच में, और बाकी जो पार्ट्स है, साइटोप्लाज्म, माइटोचोंड्रिया, और जितने भी पार्ट्स है, उनको सब वो एंजाइम की वजह से वो डैमेज होने लगेगा। ठीक है, मतलब अंदर का जो पार्ट है वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और डिसॉल्व होकर वहां पे थक्के जमने लगेंगे। ठीक है, मतलब कोगुलेशन होगा। तो उसका व्यू कैसा रहेगा, वो पूरा कोगुलेशन होने के बाद सिर्फ बाहर का मेम्ब्रेन बचेगा। ठीक है, ये जो दो सेल्स थे यहाँ पर, जिनके अंदर पूरे पार्ट्स है उसके अलग अलग, ठीक है, तो उनका पूरा कोगुलेशन होकर, मतलब एंजाइम की वजह से पूरा वो डिसॉल्व हो रहा है, और सिर्फ बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर की लेयर होती है, सिर्फ वही बचेंगी। ठीक है, तो ये होता है इसका कोगुलेशन नेक्रोसिस में। अब ये क्यों होता है, जैसे कि आपको कुछ बीमारियां होगी, फॉर एग्जाम्पल हार्ट की। ठीक है, ये जनरली ऐसे सॉलिड ऑर्गन्स में होता है। सॉलिड ऑर्गन मतलब जिसमें मसल्स ज्यादा है, जैसे कि हार्ट है, फिर लिवर है, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, फिर स्प्लीन है, फिर किडनी है। तो ये सारे जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं जिनमें मसल्स ज्यादा है, तो ऐसी जगह पे ये सेल्स का डैमेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको बाहर से ऐसे देखेंगे, नेकेड आई से, मतलब खुली आंखों से जब देखेंगे, तो आपको कैसा दिखेगा, ये एक फर्म टाइप दिखेगा। मतलब एक जिसे हम लोग कैसे कहते हैं कि जमा हुआ। ठीक है, फर्म टाइप मतलब एक जगह जमा हुआ होना, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं कोगुलेशन, थक्का जमना। तो ऐसे सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेंगे, मतलब एक जगह से थक्का जमा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, वहां पे जो भी पार्ट का आप देख रहे हो, अगर हार्ट का देख रहे हो या किडनी का देख रहे हो, तो वहां पे आपको स्वेलिंग दिखेंगी, सूजन दिखेंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका जो कलर है वो थोड़ा सा पेल दिखेगा, मतलब थोड़ा सा धीमा दिखेगा, डीम दिखेगा। ठीक है,
ये हो गया हम लोग जब नेकेड आई से देखेंगे। जब हम लोग इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेंगे, हमें सिर्फ एम्प्टी सेल्स दिखेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्ट खराब हुआ है हार्ट का या किडनी का, वहां का वो पोर्शन निकालेंगे, एक पर्टिकुलर पोर्शन निकालेंगे जहाँ पे ये डैमेज हुआ है। ठीक है, और वो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे। जब माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो हम लोग को सिर्फ जो ऊपर की जो लेयर है सिर्फ वही दिखेंगी, मतलब एम्प्टी सेल दिखेंगे, सिर्फ खाली सेल दिखेंगे। उसके अंदर के जो पार्ट दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है या अदर बहुत से पार्ट्स होते हैं, वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ बाहर की एक लेयर दिखेंगी। ठीक है, तो ये हो गया उसका माइक्रोस्कोपिक लुक। फिर से इसका मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको इसको समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ये आपको जैसे आप इसका टाइप्स जब देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाऊंगा मैं इसका, जो कोगुलेटिव है। पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तो अभी देख सकते हैं आप पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब आप लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब जो सेल्स है उसके बीच में का जो पार्ट दिखने चाहिए, जो फ्रेगमेंट दिखने चाहिए, वो नहीं दिखेंगे। वो पूरा डिसॉल्व हो गया है, मतलब पूरा गायब हो गया उसमें का। सिर्फ सेल्स का जो मेम्ब्रेन है बाहर का, सिर्फ वही दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। अब लिक्विफैक्टिव में क्या होगा, इसमें भी सेम डैमेज हो गए, लेकिन जो सेल्स के बीच में जो पार्ट्स है, जो उसके फ्रेगमेंट्स है, वो डिसॉल्व होकर लिक्विड बन जाएंगे। मतलब जैसे ये अब सेल्स में पहले क्या हुआ था, ये जो सेल्स थे तो अंदर का जो पार्ट है वो डिसॉल्व हो गया था, लेकिन लिक्विफैक्टिव में क्या होगा, जो अंदर के जो पार्ट्स है, ठीक है, तो उसके डिसॉल्व होने की वजह से वो एकदम पतले बन जाएंगे, मतलब ऐसे दिखेंगे वो एकदम चिपके हुए। मतलब उनकी जो लेयर है वो पूरी फैल जाएंगी और उसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वो पूरा ऐसा फैल जाएगा। ठीक है, मतलब एक लिक्विड टाइप आपको दिखने लगेगा। तो ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिटिक नाम का एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक, इसको याद रखिए। जो लिक्विफैक्टिव को होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से होता है। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करता है, जो हमारे सेल्स है और उसके अंदर के जो पार्ट है जैसे कि न्यूक्लियस और अदर पार्ट, उन सबको लिक्विड बना देता है, मतलब पतला कर देता है। ठीक है, और वहां पर सिस्ट तैयार करता है। सिस्ट मतलब एक जैसे कि कुछ थैली में जैसे पस भरा हो, या फिर जैसे हम लोग चटका लगता है हाथ में, तो हाथ में चटका लगने के बाद कैसे कैसे बबल जिसमें से ऊपर से फुगा टाइप आता है, इसमें पस भरा होता है, पानी भरा होता है, तो वैसे ये अंदर हमारे ऑर्गन्स के अंदर ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब ये होते कहाँ पे है, ये मैक्सिमम हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का वो है ब्रेन। मतलब जो हमारे ब्रेन की जो ट्यूमर्स है, जो आपके सेल्स है, वहां पर ये सबसे ज्यादा तैयार होता है। ठीक है, अब जब आप इसको ऐसे नेकेड आई से देखेंगे, मतलब आपका जब ब्रेन आप लोग देखेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, कि वहां पे आपको सेल डेब्रिस दिखेंगी। डेब्रिस मतलब क्या है, कि ऐसे आपको फुगे टाइप दिखेंगे जहां पर सिर्फ पल्स भरा होगा, व्हाइट कलर का लिक्विड भरा होगा, और वो पूरा व्हाइट भी नहीं रहेगा, ऐसा पेल कलर का रहेगा, मतलब ऐसा मीन्स येलोइश कलर का मी रहेगा। आणखी तुला 2-3 पाठवले ठीक है, होते. हल्का सा पीला और थोड़ा सा जो सफेद होता है वो थोड़ा सा कम धीमा हम लोग व्हाइट कहते मग हैं। तोच घे ना डबल डबल वाला. ठीक है, तो ऐसा कलर उसका रहेगा। दुसऱ्या पेजवर और जो टाकता सिस्ट रहेंगे, जो ये
थैली रहेंगी पानी की, वो ऐसे चपटी रहेगी और सॉफ्ट रहेंगी, ठीक है। तो आप उसको आंखों से देख सकते हैं। अगर आपका समझो फॉर एग्जांपल ब्रेन में अगर ट्यूमर्स हो गए, जो सिस्ट अगर तैयार हो गए, और उसको अगर बाहर निकाल कर हम लोग अगर देखते हैं, बाहर निकाल कर मतलब जब इसका ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप आंखों से इसे देखते हैं तो इसको आपको ऐसा ये सेल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसे आपको कई जगह पानी भरे हुए ऐसे पल्स टाइप जैसे बबल्स दिखेंगे, फुगा टाइप दिखेंगे आपको, ठीक है। और जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसे सेल्स दिखेंगे जिसकी मेम्ब्रेन ऐसे फैली हुई है और उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा है, ठीक है। तो अब ये लिक्विड जो है वो हो सकता है कि म्यूकस हो। म्यूकस मतलब चिकट जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं हम लोग म्यूकस। तो हो सकता है वो म्यूकस हो सकता है वो वाटर हो, जो पानी है वो हो, या हो सकता है कि वो ब्लड हो, या फिर हो सकता है कि कोई अदर प्रकार का पस हो, ठीक है। तो इसमें से कोई भी चीज में भरी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं जिसका नाम है फैट नेक्रोसिस। अब देखिए फैट नेक्रोसिस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फैट मतलब क्या है, जो हमारे एडिपोज टिश्यूज है। हमने ये टिश्यूज में पढ़ा था कि जो भी हमारे फैट सेल्स है, फैट टिश्यूज है, उसे हम लोग एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। मतलब जहाँ पे फैट एक्यूमुलेट होता है, जहाँ पे फैट जमा होता है, ठीक है। तो ये होते हैं फैट टिश्यूज। तो इनका जब डैमेज होता है तो उसे कहते हैं हम लोग फैट नेक्रोसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फीमेल में देखते हैं तो ये ब्रेस्ट में होता है, ठीक है। जिसे हम लोग बहुत बार ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स है वो बहुत एबनॉर्मली मीन्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पे गांठ तैयार होती है, ठीक है। तो अब जो फीमेल की जो ब्रेस्ट है वो किस चीज से बने होते हैं, एडिपोज टिश्यू से, ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू क्या है, ये फैट टिश्यू है, इसीलिए ये नेक्रोसिस का नाम पड़ा है फैट नेक्रोसिस, ठीक है। अब ये फैट जो नेक्रोसिस हो रहा है यहाँ पे, जो ब्रेस्ट में हो रहा है वो क्यों होता है। कई बार क्या होता है कि ट्रॉमा, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर वैसे फीमेल्स में, अगर जनरल फीमेल्स में भी देखते हैं तो उनको ट्रॉमा बैठता है। ट्रॉमा मतलब क्या है, TRAUMA, ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कोई भी चीज का एक शॉकिंग बैठना, मतलब अगर बहुत बैड न्यूज सुनते हैं आप, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपने इमेजिन नहीं की हो, ऐसी चीज आपके सामने आ गई हो, या फिर अगर जैसे बहुत से लोग सांप से डरते हैं, अगर सांप सामने आ गया हो, तो मीन्स कोई भी चीज से या कोई भी ऐसी न्यूज से, मतलब कोई भी ऐसी खबर से कि आप एकदम शॉक हो जाए, तो उसे कहते हैं ट्रॉमा, ठीक है। तो ये ट्रॉमा होने के बाद ये सेल का डिस्ट्रॉय हो सकता है, सेल डेथ हो सकता है, ठीक है। और सेल डेथ होने के बाद फिर आगे की प्रोसीजर होती है, जो उसका सड़न तैयार होना, वहाँ पे प्रोसेस तैयार होना, मतलब आगे सब प्रोसीजर तैयार होती है, ठीक है। तो ये इसका मेन कारण होता है। अब इसके अलावा हो सकता है कि ब्रोंकाइटिस हो, ठीक है। ब्रोंकाइटिस क्या है, मतलब जो हमारी पेनक्रियाज है उसमें इंफ्लामेशन होना, ठीक है, उसमें सूजन आना, तो उसे कहते हैं हम लोग पेनक्रियाटिसिस, ठीक है। पेनक्रियाटिसिस मतलब हमारे जो पेनक्रियाज है वहाँ पे फैट तैयार होना, या फिर वहाँ के सेल्स डैमेज होना, ठीक है। अब जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास को हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। तो इस चीज की जब बीमारी होती है, यहाँ की जब सेल्स डैमेज होते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग कहते हैं फैट नेक्रोसिस, ठीक है। अब इसके अलावा और एक होता है मीसेंट्री, मीसेंट्री, ठीक है। अब मीसेंट्री क्या है, MESENTRY। मीसेंट्री आपको इसका पिक्चर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मीसेंट्री क्या है, मतलब जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत, उनको जो एक जगह पे रखते हैं, उनको जो बांध कर रखते हैं हमारे एब्डोमेन एरिया में, उसे कहते हैं हम लोग मीसेंट्री एरिया,
ठीक है, उसका पिक्चर दिखा दो स्क्रीन पे, आप देखिए। तो जो मेसेंट्री एरिया है, यहाँ पे सेल का डैमेज होता है। आपको पिक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को पिक्चर? ओके, देखिए, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर स्टमक है, फिर स्टमक से नीचे आया है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन से। मतलब जो हमारे पेट की जो मसल्स है वो नीचे जाकर छोटी आंत में और छोटी आंत जाकर बड़ी आंत में ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, अब हमारी जो इतनी बड़ी जो आंत होती है, ठीक है, मीन्स हमारे जितनी भी हाइट है उससे 3.5 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो 20 से 22 फुट है, 21 फीट है, इतनी लंबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, वो हमारे एब्डोमेन एरिया में फोल्डेड रहती है, राउंडेड रहती है, मतलब वहाँ पे सेट रहती है। ठीक है, अब अगर ये मेसेंट्री अगर नहीं रहेगा तो वो अंदर वहाँ पे ब्लॉकेजेस तैयार हो सकते हैं, वो अंदर ही अंदर गुंडाट सकती है। जैसे कि हम लोग रस्सी रखते हैं, अगर रस्सी को हमने ठीक से अगर लपेट के रखा तो ठीक है, वरना अगर ऐसे फेंक दिया तो अंदर वो कूद जाएगी। तो उसी तरह ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी कूद सकती है, क्योंकि एरिया बहुत स्मॉल है और इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जो डिसेंट्री होते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो जो डिसेंट्री होता है वो उसको एक जगह पे रखता है, मतलब एक जगह पे बांध कर रखता है। जो उसकी पोजीशन है वो उसी पोजीशन में उसको रखता है। ठीक है, तो मिसेंट्री को हम लोग पुट्ठा भी कह सकते हैं, मतलब आग आग का पुट्ठा, तो ऐसा हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो मिसेंट्री है। तो ये मिसेंट्री में यहाँ पर सेल का जो डैमेज शुरू होता है। ठीक है, अब यही एरिया में क्यों होता है, जैसे कि ब्रेस्ट है, मिसेंट्री है, पैंक्रियाज है, क्योंकि यहाँ पर ही फैट का जो फ्लो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने खाना खाया, फिर वो गया बड़ी आंत छोटी आंत में, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी छोटी आंत में से जो फैट्स है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे पूरे बॉडी में सेल्स में लेके जाती है। तो जो वहाँ पे जब बाहर निकलेगा हमारी छोटी आंत से फैट, तो यहाँ पे मिसेंट्री होते हैं, मतलब जो हम लोग आंत का जो पुट्ठा कहते हैं वो होते हैं, तो वहाँ पे वो फैट जमा होने लगेगा। ठीक है, अब ये फैट जमा कब होता है, जब हमारे जो एब्जॉर्प्शन है या फिर ब्लड वेसल्स है, तो अगर उसका काम अगर ठीक से नहीं हो रहा है तब होता है, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फैट खा रहे हैं तो उस दौरान होता है। ठीक है, तो ये मिसेंट्री एरिया में, फिर पैनक्रियाज में, फिर हमारे ब्रेस्ट में, मीन्स जहाँ जहाँ फैट का फ्लो ज्यादा होता है, जहाँ पे उसका यूज ज्यादा होता है, वहां पे ये सेल्स का डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा फैट नेक्रोसिस, जिसे हम लोग एडिपोज टिश्यूज नेक्रोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फैट सेल्स है उसे हम लोग एडिपोज सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसको आप लोग निकाल कर देखेंगे बाहर, जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो जब हम लोग आंखों से देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ये एक थोड़ा सा व्हाइट अपीयरेंस रहेगा इसका। ये जो फैट सेल्स है वो पूरे व्हाइट व्हाइट रहेंगे। ठीक है, मतलब जो पार्ट आपका जो डैमेज हुआ है वहां पे आपको एक व्हाइट फ्रैगमेंट जैसा, मतलब व्हाइट टुकड़े जैसा, जैसे चौक दिखता है, चौक होता है जिसे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे, तो वैसे व्हाइट चौक जैसा इसका फ्रेगमेंट्स दिखेंगे, टुकड़े दिखेंगे। ठीक है, और जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, जो हमारे सेल्स है, जो भी हमारे सेल्स थे,
मेरा आवाज आ रहा है सभी को? हाँ आ रहा है आवाज। हाँ सर, आवाज आ रही है ओके, सर, बोलिए ना। ओके, बिल्कुल जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। तुम लोग देख रहे थे फैट नेक्रोसिस, वो वहां पे हमारा खत्म हो गया। अभी अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ठीक है। इसका सबसे जो मेन लोकेशन है वो कौन सा है? वो है लंग्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब सेल्स हमारे डैमेज होते हैं, जो हमारे जनरल सेल्स है, ठीक है, लंग्स के एरिया के जो सेल है वो ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, और डैमेज होकर वो बाहर फट जाएंगे और ऐसे पूरे बिखर जाएंगे। ठीक है, और उसका जो सेल, जो अंदर का जो लिक्विड है, जो अंदर तरल पदार्थ होता है, वो बाहर निकल के वो फैलने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर उसका जो लुक रहेगा, जो दिखने लगेगा, वो रहेगा व्हाइट कलर का या येलोइश कलर का। ठीक है, तो इसके जो मीन्स दिखने की वजह से, उसके लुक की वजह से हमें इसे कहते हैं केजियस नेक्रोसिस। अब इसमें क्या होता है, जो केजियस नेक्रोसिस, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे फर्स्ट और सेकेंड टाइप का। मतलब जो कोगुलेशन है, मतलब जो थक्का जमता है वो, और एक लिक्विफिकेशन, मतलब जो सेल्स के डैमेज होने के बाद उसका लिक्विड तैयार हो रहा है। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन, जब एक साथ होते हैं, तब ये फोर्थ टाइप तैयार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं केजियस नेक्रोसिस। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिए, केजियस नेक्रोसिस। अब ये क्या होगा, जब भी हम लोग लंग्स को देखेंगे ऑपरेशन के दौरान, तो वहां पे हमें क्या दिखेगा, ऐसे ड्राई चीज की जैसे दिखेगा, मतलब व्हाइट व्हाइट दिखेगा। ठीक है, वो थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा। इसका मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, स्क्रीन पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, अब जब इसको हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, तब क्या रहेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिखेगा कि जो इपिथेलियल सेल होते हैं, हमने इपिथेलियल सेल पढ़ा था, जिसे हम लोग कहते हैं उपकला उत्तक। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो इनर लेयर में होते हैं, हमें सेल्स जो देखे थे इपिथेलियम सेल्स, मतलब जो भी हमारे जीआई ट्रैक है या फिर जो भी ऑर्गन्स है, उसके अंदरूनी लेयर में ये मौजूद होते हैं इपिथेलियम सेल। तो वो इपिथेलियल सेल का यहाँ पे डैमेज आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर में। ठीक है, आपको मैं इसका पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, देख सकते हैं कैसे यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पूरा, मीन्स सेल डैमेज हो गया है, और वहां पे पूरे लिक्विड ऐसे ग्रेन्युल्स, मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े वहां पे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे
ये जो सेल्स है वहां पे आपको इन्फ्लामेशन दिखेगा, वहां पे सूजन दिखेंगी, उसके साथ साथ वहां पे रेडनेस दिखेगा। ठीक है, तो जो हमारी अंदर ही लेयर है लंग्स की जहाँ पे इपिथेलियम सेल्स है, तो उनका ये इन्फ्लामेशन होता है, उनका ये डैमेज होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा केसियस नेक्रोसिस। हेलो ऑफिस में रहा कोई समझ में आया? अब इसके बाद हमारा लास्ट टाइप है, वो है फाइब्रॉइड नेक्रोसिस। मोबाइल ऑफिस में रहा मतलब जो हमारे सेल्स है वो फाइबर की तरह, एक थ्रेड की तरह तैयार हो जाएंगे, मतलब धागा जैसे होता है ना, तो वैसे वहां पे तैयार हो जाएगा। हमारा जो लास्ट टाइप है वो है फाइब्रॉइड नेक्रोसिस। अभी इसका नाम कैसे पड़ा है? फाइब्रॉइड मतलब जो हमारे सेल्स है वो फाइबर की तरह, थ्रेड की तरह वो तैयार हो जाएंगे। मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं सादे, ठीक है, ऐसे कॉन्केव सेल होते हैं हमारे गोल, अब इसमें न्यूक्लियस वगैरह है, सब उसके पार्ट्स भी है। अब जब इसमें डैमेज होगा, मतलब फाइब्रिनॉइड जो नेक्रोसिस होता है इसमें, तो क्या होगा, जो सेल्स है उसके अंदर ऐसे थ्रेड की तरह अंदर गोल गोल ऐसे तैयार हो जाएगा। मतलब जो उसके अंदर जो पार्ट है, जितने भी पार्ट्स है और जो लिक्विड तरल पदार्थ है, सभी में ये ऐसा पूरा गोल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, मतलब फाइबर की तरह वहां पे वो तैयार हो गया है। ठीक है, अभी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ये हमारे ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत बार कहते हैं वेस्क्यूलाइटिस। वेस्क्यूलाइटिस, ये भी एक नाम याद रखिए आप। वेस्क्यूलाइटिस मतलब क्या है? जो हमारे ब्लड वेसल्स है, मतलब रक्त धमनियां जो है, रक्त वाहिनियां जो है, वहां पर ये इंफ्लेमेशन तैयार करता है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं वेस्क्यूलाइटिस। ठीक है, अब अभी ये क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई हमें ऑटो इम्यून डिसीज होता है, फाइट करते हैं, तो ऐसे टाइम ये जो पांचवा टाइप है वो नेक्रोसिस तैयार होगा। ठीक है, इसलिए ये मैक्सिमम जो होता है वो हमारे वेसल्स में होता है, इसलिए इसे वेस्क्यूलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ऑटो इम्यून रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका ऑटोमेटिकली, मतलब हमारे बॉडी पे ही रिएक्ट हो रहा है, इसलिए ऑटो इम्यून रिएक्शन भी इसे कहते हैं। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, इसे कई नामों से जाना जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट सबसे पहला नाम है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, इसको हम लोग कहते हैं वेस्क्यूलाइटिस। ठीक है, फिर ऑटोइम्यून रिएक्शन, मतलब जहां पे भी जो रिएक्शन हो रहा है, जो उसका लोकेशन है, उसके डिपेंडिंग उसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग इसको देखेंगे, जो वेसल्स है हमारे, जब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जो वाहिनियां है, रक्त वाहिनियां है हमारी, वो वहां पे इंफ्लामेशन रहेगा, मतलब सूजन रहेगी। जो भी वेन्स जहाँ पे भी ये हुआ है, हो सकता है हाथ की वेन्स में, हो सकता है पैरों के वेन्स में, मीन्स जहाँ पे भी ये होगा, तो वहां की जो वेन्स है, जो उसकी लेयर है, परत है, वहां पे वो इंफ्लामेशन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे, तो वहां पे हम लोग को फाइब्रिन की तरह डिपॉजिट दिखेगा। ठीक है, जैसे आपको पहले दिखाया था मैंने, मतलब जो सेल है उसके अंदर से रेशेदार, मतलब थ्रेड की तरह ऐसे गोल गोल वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका रहेगा। तो ये हो गया फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे जो 5 टाइप है वो हमारे खत्म हो गए। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो वो बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको डायरेक्शन आएगा कि explain the type of necrosis, explain only necrosis, या write the short note on necrosis। ठीक है, तो आपको इतना डीप अगर नहीं पता हो, फिर भी आप जनरल एक्सप्लेन करके जो भी टाइप्स हो
वो लिख ली और उसका डायग्राम निकाल लिए। ठीक है, तो ये हमने इससे अच्छी तरह समझना चाहिए, इसका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको इतना डीपली आपको बताया मैंने। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसमें काफी सारे आज न्यू कंसेप्ट देखे हमने, उसको बार बार रीडिंग करके उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब जो पास्ट टाइप थे डायग्नोसिस के वो देख लिया हमने। अब उसका अभी हम लोग जैसे ये बीमारी होती है तो उसका डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करने के लिए कई सारी इमेजिंग टेस्ट होती है। इमेजिंग टेस्ट मतलब जैसे कि सीटी स्कैन है, मतलब ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अंदर हमारे इक्विपमेंट डालकर या हाथ से चेक करते हैं और स्क्रीन पर मॉनिटर पे दिखते हैं। माइक्रोफोन ऑफ करिए। ठीक है, तो जो भी अंदर खराबी हो गई है, जो भी सेल डिवीजन हो गया है वहां पे ज्यादा का, या फिर कुछ इन्फ्लामेशन अगर आ गया है तो वो सब स्क्रीन पे देखा जाता है, इसलिए ये सभी को इमेजिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे ब्रेन में अगर हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग? एमआरआई कराएंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पार्ट जैसे कि किडनी है, लंग्स है, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है, वहाँ पे सीटी स्कैन होगा। अगर पर्टिकुलर पेट का पार्ट है वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हम लोग। उसी साथ साथ एक पर्टिकुलर पार्ट का एक्सरे किया जाएगा, मतलब डिपेंडिंग है कि कौन से पार्ट में हो रहा है, और तो वहाँ पे जरूरत हमें उसके हिसाब से आपको टेस्ट बताई जाएंगी। ठीक है, और उसी तरह उसी सिम्टम्स रहेंगे। मतलब अगर आपको ब्रेन में कुछ ट्यूमर, अगर जिसके हमने सेकेंड टाइप देखा था लिक्विफेक्शन या लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ज्यादा ब्रेन में होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? किया जाएगा एमआरआई किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसके सिम्टम्स कैसे रहेंगे? सिम्टम्स आप जैसे कि हमारे ब्रेन में अगर ठीक से ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो हमें कराने लगेंगे। ठीक है, अनकॉन्शियस फीलिंग करेंगे, मतलब सभी अपना ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसके जो है, जो भी पार्ट में नेक्रोसिस हुआ है वो पार्ट के हिसाब से आपको सिम्टम दिखाई पड़ेंगे। अगर किडनी की जगह पे हुआ है तो किडनी फंक्शन से नहीं होगा, मतलब हमारा जो फिल्टरेशन है ब्लड का वो ठीक से नहीं हो पाएगा, मतलब हमारे टॉक्सिन्स तैयार हो जाएंगे बॉडी में। ठीक है, फिर टॉक्सिन सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया एक। उसी तरह फिर लीवर का है, उसी तरह हमारे लंग्स का है। अब जो जो पार्ट में ये नेक्रोसिस है उस पार्ट के हिसाब से उसका सिम्टम्स रहेगा। ठीक है, और उसकी डिपेंडिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का नेक्रोसिस। झाला काय? उपाध्याय म्हणते तो 8 बजे का वेट कर रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हमने 5 देखे थे। पहला तक कॉग्निटिव, मतलब शक्ति जमे होते हैं, जम जाता है एक जगह कॉग्निटिव। हाँ, आपको वैसे वीडियो सेंड कर दिया जाएगा, आपको नोट सेंड कर है तो सेकंड देखा था हमने, इसमें नाम लिख लेते हैं, चलेगा आप नाम कौन सा चलेगा आप नाम। सेकंड था लिक्विफेक्टिव, LIQUEFACTIVE, लिक्विफेक्टिव। इस सेल्स में क्या हो रहा है, जो अंदर का प्रोडक्ट है, जो सब्सटेंस है, सब वो लिक्विफाई हो रहे हैं, मतलब तरल पदार्थ की जगह मतलब पतला बन जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सूखता है लिक्विफेक्टिव। बीच में हम लोग थर्ड देखा था केशियस, CASEOUS, हाँ केशियस, मतलब जो हमारे सेल्स है वो डैमेज होने के बाद चीज की तरह दिखेंगे, इसलिए चीज के ऊपर से उसका नाम पड़ा है। ठीक है, जैसे चीज होता है ना व्हाइट कलर का, तो वैसे वो दिखने लगेंगे, इसलिए उसका नाम पड़ा है केशियस। अभी केशियस क्या होता है? ये
दो बीमारियों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि फर्स्ट वाला कोगुलेटिव नेक्रोसिस और सेकंड लिक्विफैक्टोरियल नेक्रोसिस। ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो थर्ड तैयार होता है ictus। ठीक है, फिर अपने फोर्थ देखा था इसमें फैट नेक्रोसिस, जिसे हम लोग एडिपोज नेक्रोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फैट टिश्यूज है वो होते हैं हमारे एडिपोज। हाँ, तो उसके ऊपर से उसका नाम पड़ा है फैट नेक्रोसिस। मतलब हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ फैट का ज्यादा यूज होता है, जहाँ फैट का ज्यादा फ्लो होता है, एक्यूमुलेशन होता है, मतलब जमा होता है, वहाँ पर ये ज्यादातर दिखा रहता है। जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट देखा था हमने, फिर अगर हम लोग दोनों मेल फीमेल लेते हैं तो डिसेंट्री में देखते हैं। फिर क्या होता है हमने बताया इसमें लेक्चर में, मतलब जो हमारी जो छोटी आंत को एक जगह पे सेट होता है, का पुट्ठा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे ये नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर पांचवा हमने टाइप देखा फाइब्रिनॉइड, मतलब सेल्स है उसका आकार फाइबर की तरह, मतलब थ्रेड की तरह वो हो जाएगा। इसे सुना पड़ा है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, जो होता है हमारे ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से। भी ऑटोइम्यून डिसीज है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये हमने पांच टाइप देखे। अब देखिए, आपको इसलिए मैंने आपको आज ये पिक्चर दिखाया ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि इस पे डिपेंडिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गैंग्रीन, मतलब पूरी तरह से सारा जो सेल्स मर रहे हैं। तर बघा आपल्याकडं वेगवेगळे कोर्स आहेत, 10वीवरही आहे, 12वीवरही आहे आणि डिग्रीवर पण आहे आणि प्रत्येक कोर्सची वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन आहे. आता मी तुम्हाला डिटेल्स देतो. योग नॅचरोपॅथी आपल्याकडे कोर्सेस आहेत. योग नॅचरोपॅथी करून तुम्ही डॉक्टर बनू शकता आणि डॉक्टर बनल्यावर कोर्स आपल्याकडे 6 महिन्याचा आहे, 1 वर्षाचा आहे, त्यानंतर 3 वर्षाचा आहे आणि 5 वर्षाचा आहे. म्हणजे असे वेगवेगळे कोर्स आहेत, त्यापैकी तुम्हाला जो योग्य म्हणजे तुम्हाला जो करायचा तो करता येईल.